एक दशक में शायद कभी हमने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के जीतने के दहलीज पर पहुंच रहा है। जी हां, अब सिडनी जब पहुंचेंगे वो तो 2-1 से आगे रहेंगे। भारत अगर जीत जाता है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनके पास ही रहेगी, लेकिन वो वक्त बताएगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मेलबर्न में खेले गए टेस्ट मैच की। स्वागत है ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में और हमारे साथ हैं संजय मांजरेकर। संजय भाई, इस टेस्ट को अगर देखें हम और खासतौर से अगर भारतीय फैंस के नजरिए से देखें तो बहुत सी सॉ बैटल रही। कभी उन्हें लगा कि शायद भारत आगे, कभी पीछे। आखिरी दिन एक उम्मीद लग रही थी कि शायद जीत की तरफ टीम इंडिया जाएगी, लेकिन वो 3 विकेट पहले गिरते हैं 33 रनों पर। क्या वहीं से एक माइंडसेट हो गया कि अब ड्रॉ की तरफ जाएं और आखिर में एक सेशन में 34 रन पर 7 विकेट भारत ने गंवा दिए? जब 33 पे 3 जब विकेट गिरे तो स्वाभाविक था कि थोड़ा कॉशन से खेले, क्योंकि अगर 1-2 और विकेट गिरते तो बहुत जल्दी प्रेशर आ जाता था। तो टू एन एक्सटेंट जायसवाल और पंत ने अच्छा खेला, बट बहुत ही ज़्यादा धीमे खेले। और पंत आजकल क्या सोचते हैं मन में पता नहीं चलता। उसके बाद शायद जिस तरह का शॉट खेला पंत ने, और जो रोहित शर्मा ने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद थोड़ी एक छोटी सी कोशिश की होगी कि थोड़ा तेज़ खेल के देखते हैं। लेकिन एक तो 3 विकेट्स ने पूरा भारत को शेक कर दिया, डीरेल किया उनका जो अप्रोच था। और बहुत ज़्यादा धीमे खेलकर जो जीतने के चांसेस थे वो भी गए। कहीं ना कहीं लग रहा था ड्रॉ हो सकता था, क्योंकि पिच बिल्कुल परफेक्ट था ड्रॉ के लिए, लेकिन वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक की क्वालिटी आ गई। बिल्कुल। और एक चीज जो फैंस के जहन में चल रही है संजय भाई, लगातार हर तरफ ये एक चर्चा का विषय बन गया कि यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने 82 पहली पारी में, 84 दूसरी पारी में और 37 साल बाद मेलबर्न में कोई भी विदेशी बल्लेबाज ने दोनों पारियों में 75 से ज्यादा का स्कोर किया। इससे पहले मार्टिन क्रो ने किया था। लेकिन ये सारी उपलब्धि, वो जो डिसमिसल हुआ, जो आउट हुए, जो अंपायर ने नॉट आउट दिया, तीसरे अंपायर को लगा कि नहीं ग्लव्स पे गेंद लगकर गई है, स्नूकोमीटर में नहीं दिखा, फैंस ये सोच रहे हैं कि क्या भारत के साथ कुछ गलत हो गया, बेईमानी हो गई। आप क्लियर करिए क्या था वो सब कुछ। एक तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि भारत के खिलाफ लोग हैं। इनफैक्ट भारत के पक्ष में बहुत चीज़ें जाती है, क्योंकि भारत एक फोर्स बन गया है वर्ल्ड क्रिकेट में, और हर कोई चाहता है, क्रिकेट हो रहा है या कोई भी, कि भारत के गुड बुक्स में रहे। तो एक तो सोचना चाहिए कोई भारत के अगेंस्ट है नहीं। अभी ये जो डिसीजन था, अगर कोई और अंपायर होता, एक्सपीरियंस अंपायर, साइकत अभी आए एलिट पैनल में, और क्या होता है कि टीवी अंपायर कभी कभी एक अंपायर टीवी अंपायरिंग अच्छा कर लेता है, ऑन फील्ड अंपायरिंग अच्छा नहीं कर लेता। तो कहीं ना कहीं थोड़ा इनएक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस अंपायर उसी सिचुएशन में सोचता कि ये जो स्निको और अल्ट्रा एज, ये जो टेक्नोलॉजी बहुत रिलायबल है, बहुत कम बार आपको लेट डाउन करती, तो मैं इसके सहारे ही जाऊंगा। मुझे लग रहा है विजुअली कि शायद वहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ है, शायद बॉल बैट और ग्लव से लगी है, लेकिन जाते स्निको या अल्ट्रा एज। लेकिन साइकत ने सोचा मुझे साफ दिखाई दे रहा है विजुअल रिप्ले से, स्लो मोशन से, क्लोजअप से, और वो भी टेक्नोलॉजी है। टीवी का ये जो कैमरा वर्क और जो मिलता है, ये टेक्नोलॉजी है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जी हाँ, मुझे स्निको कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन मेरे को साफ नज़र आ रहा है कि ये आउट है, तो उनको आप दोषी नहीं ठहरा सकते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी कहा कि जी हाँ, लगता है कि वहाँ पर डिफ्लेक्शन है। अगर रोहित शर्मा जैसे दिग्गज को लगता है तो साइकत क्या चीज़ है। तो अंत में ये जानना चाहिए कि शायद डिफ्लेक्शन लगा होगा, और वो एक कारण नहीं है। कभी एक मैच का एक कारण नहीं होता जिसके वजह से आप जीतते हो या हारते हो। बेशक। और यशस्वी जायसवाल ने जो पारी खेली, 1478 रन, इस पूरे कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले इंडियन ओपनर भी हो गए। संजय भाई, इस मैच की अगर हम बात करें, कुछ चीजें अगर आप यशस्वी जायसवाल की देखें, पहली पारी में 82, दूसरे में 84, जिस अंदाज से उन्होंने खेला, युवा हैं, लेकिन क्या ये दिखा रहा है कि जब उनके ऊपर में जिम्मेदारी आती है, जब जल्दी विकेट गिरते हैं, तो पूरे तरीके से उनका जो तरीका है खेलने का वो भी बदल जाता है? ये एक अच्छा साइन। जी हाँ, क्योंकि एक्स्ट्रा डिफेंस भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अटैक भी कर सकते हैं। हमने उनके IPL 100 देखे, तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। और इतनी कम उम्र में पहली बार ऑस्ट्रेलिया गए, 160 रन बनाए, जो इन दी एंड मैच विनिंग शतक रहा उनका। और इस मैच में और भी उन्होंने इम्प्रेस कर दिया। दोनों मैचेस इनिंग्स में 80 रन बनाए। जब सीनियर्स फेल हो रहे हैं तो भारतीय बैटिंग बिल्कुल बिखर नहीं गई है, थैंक्स टू यशस्वी जायसवाल। तो मुझे लगता है कि ये जो परफॉर्मेंस हमने उनसे देखा है, एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिल गई कि एक ओपनर अपने पास है। इन्होंने KL राहुल के साथ 200 रन पहली बार ओपनिंग विकेट के लिए बनाए, तो जितनी उनकी तारीफ करे उतना कम।
बिल्कुल, और 201 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद राहुल हालांकि नंबर 3 पर आने लगे, वो एक अलग विषय है, कभी बात होगी। लेकिन संजय भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इस सीरीज की अगर बात करें तो रोहित शर्मा की एवरेज 7 से भी नीचे है, कोहली की एवरेज 27 की है, वो भी इसलिए कि एक 100 नॉट आउट था, अदरवाइज उनकी भी एवरेज बहुत कम हम देखते। तो ये जो तरीका है, खास तौर से मैं पहले रोहित शर्मा की बात करना चाहूंगा, कोहली की आगे आते हैं। रोहित शर्मा जिस अंदाज में खेल रहे हैं, जो हमने देखा, आज थोड़ा सा वो सेट हुए, काफी देर टिके, लेकिन उसके बाद भी वो ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को फ्लिक करने चले गए। क्या उनके दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं? क्या वक्त आ गया है कि उन्हें कुछ सोचना चाहिए अपने करियर को लेकर भी? जी हाँ, वो वक्त आ गया है कि सोचना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि वही सिलसिला जारी रहा है। होम सीरीज में भी प्रॉब्लम था, और मुझे याद है मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जाके ये चिंता का विषय होगा, और वो सिलसिला चालू रहा है। और जिस तरह से आउट हुए इस इनिंग्स में, इतना अच्छा खेल कर एक सपाट पिच के ऊपर जहाँ बॉल सीधी आ रही, ये ऐसा नहीं था कि बहुत ही बढ़िया गेंद थी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ये हमको मानना चाहिए कि बड़ी गलती हो गई, और सीनियर अगर खिलाड़ी है तो उनको ज़्यादा लीवे नहीं देना चाहिए, इनफैक्ट उनसे ज़्यादा उम्मीद रखनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है, और ये जो डिसीजन होता है ना किसी बड़े क्रिकेटर, बड़े नाम के क्रिकेटर को लेके, तो वहाँ पर जो चेयरमैन ऑफ सिलेक्टर्स हैं ना, उन पे ये जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कल्चर में सालों से उन्होंने किसी बड़े नाम या दिग्गज महान प्लेयर को राइट सिलेक्शन, राइट जो दिशा है क्रिकेट की, इंडियन क्रिकेट की विद अजित आगरकर, उसको उन्होंने कभी दूरअंदाज नहीं किया, और किसी नाम या किसी प्लेयर को उसके बीच आने नहीं दिया। तो जब इंडियन संस्कृति, क्रिकेट की संस्कृति उस स्टेज पे पहुंचेगी तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ये लगता है कि शायद रोहित शर्मा ही आगे निकलेंगे, देखते हैं, वक्त बताएगा। बिल्कुल वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ विराट कोहली की अब हम बात कर लेते हैं। हालांकि दोनों बिल्कुल एक अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, अलग लीग के खिलाड़ी हैं, पर फिर भी विराट कोहली इस साल खासतौर से संजय भाई, 25 से कम की उनकी एवरेज, इस सीरीज में भी हमने देखा, वो 100 आप छोड़ दें तो जितनी बार आउट हुए वही ऑफ स्टंप के बाहर, वही 6वीं 7वीं स्टंप की गेंद को आप खेलने गए। ये क्या एक कुछ ऐसी चीज है जिस पर वो शायद उसको वो भी नजरअंदाज कर रहे हैं, या क्या बात है कि वो लगातार उनकी जिद वो ड्राइव करने की हो रही है? एक ही कहना चाहूंगा जो मैंने पहले भी कहा था कि अलग अलग तरीके नहीं ढूंढ रहे। एक तरीका जो ढूंढते हैं, एक तो पहले मानते नहीं कि हमारी कमजोरी है, वो फ्रंट फुट पे जाने की कोशिश करते हैं और स्विंग को कट करने की कोशिश करते हैं। एक तरीका है कि बॉल को छोड़ते हैं, जो उन्होंने पहले इनिंग्स में किया था और 2018 में इंग्लैंड में किया था। बस अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें तो अलग अलग तरीके से अपनी दिक्कतें कम करती है। तो ये एक प्रॉब्लम है विराट कोहली के लिए। और जो प्लेयर इतने सारे इनिंग्स, इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली, और एक कहते हैं ना बॉडी ऑफ वर्क उनका इतना इंटरनेशनल क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा और प्राउड फील करने जैसा है कि ये कमज़ोरी वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कैसा मिश्रण है कि ऐसा प्लेयर जो एक ही मिस्टेक से बार बार आउट हो रहा है और उसका तोड़ नहीं पा रहा है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। बिल्कुल। और आखिर में चलते चलते अगर श्रेय हम ऑस्ट्रेलिया को ना दें तो अच्छा नहीं लगेगा। जिस अंदाज में उन्होंने खेला, और खास तौर से कप्तान पैट कमिंस, बल्ले से 41 रन इस पारी में, पिछली पारी में 49 रन, गेंद से भी कंट्रीब्यूशन, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, कैप्टेंसी भी शानदार उनकी नजर आई। मतलब ओवरऑल अगर आप कंपेयर करेंगे दोनों कैप्टन को तो कहीं आगे पैट जी। और एक बड़ा फर्क जो ऑस्ट्रेलियन टीम अभी जो है 2024-25 में, और जो पिछली बार 2 टूर भारत जीते वो सीरीज, तो फर्क पैट कमिंस है। पैट कमिंस एज कप्तान, पैट कमिंस एज अ बॉलर, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद उनकी कप्तानी में निखार आ गया, बॉलिंग में भी थोड़े बहुत बुमराह की तरह, कोई भी पिच हो, कोई भी चैलेंज हो, कुछ ना कुछ उपाय निकालते हैं। तो पैट कमिंस, अगर भारत को दिक्कतें ज़्यादा हो रही इस बार, थोड़े अपने भी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पैट कमिंस एक बहुत ही बड़ा उसका कारण है। बेशक। तो आखिर में चलते चलते आपको बता देंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो भारत के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। सिडनी में उनको जीतना ही होगा, और उसके बाद उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो सीरीज है वहां पर ऑस्ट्रेलिया एक भी मैच ना जीते। अगर एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है या सिडनी में हार या ड्रॉ मिलती है तो फिर सफर समाप्त। फिर होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।